हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेंस। टेंस मीन्स काल। काल का मतलब भी समय होता है, समय मतलब टाइम। पहला आता है हमारा प्रेजेंट, जो हमारी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। दूसरा आता है हमारा पास्ट, जो हमारा टाइम बीत चुका है। तीसरा आता है फ्यूचर, जो हमारा टाइम आने वाला कल है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, इसमें हैं हूँ होते हैं। पास्ट मतलब भूतकाल, था थी थे होते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, गागी गे, जैसे कि फ्यूचर में गागी गे यूज़ करते हैं हम। अब इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। सभी इन तीनों टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे चारों सेम चलने वाले हैं, बस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चेंज हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम चलते जा रहे हैं। तीसरा आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये टोटल मिला के हमारे 12 सेंटेंसेस हो गए। अब सारे के सारे अगर हम 12 सेंटेंसेस हमको आ जाते हैं, इनके सबकी पहचान पता हो जाती है, रूल पता चल जाते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है। मेनली हमारे लिए टेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम इंग्लिश अच्छे से स्पीकिंग कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके इनको हम 12 पार्ट्स में बनाएंगे। तो पहली है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम आज सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इनको बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और अगर यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एस या ईएस का यूज़ हम नहीं करते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, आगे मैं आपको मिक्स एग्जाम्पल दूंगी, उसमें हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। वीडियो पूरा देखना जरूर, जब भी समझ में आएगा। मैं खेलता हूँ, मैं यहाँ पर प्लूरल में माना जाएगा, इसमें वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। और एक चीज़ और, वर्ब की हम पहचान कैसे करेंगे? जिन मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आ जाते हैं। अब देखो, ता है जिसे खेलता हूँ, इसमें जिसमें ता ती ते जुड़े होते हैं वही हमारी वर्ब होती है। जैसे कि ये हमारी वर्ब है, जिसमें ता ती ते जुड़े होते हैं वही हमारी वर्ब होती है। तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले। राम जाता है, राम इज़ अ सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस लगाएंगे यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम गोज जाता है, तो ये हमारी वर्ब है क्योंकि इसमें ता है जुड़ा हुआ है। तो राम गोज निगेटिव। सबसे पहले हम इसका नॉट देख लेते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे निगेटिव में। लेकिन अगर सिंपल है तो वर्ब में ऐसे एस लगाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमारा निगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली वर्ब निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और अगर हमारा सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स मैंने ऊपर दिए हुए हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई हमारा प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट रीड। सुमन खाना नहीं बनाती है, सुमन इज़ अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। सुमन डज नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान तो आपको पता ही होगी, पहले मैंने बताई है आपको। जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है उन्हें इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी बीच में आई थी
निगेटिव में, उसको हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो इन रोज अगर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव और निगेटिव में, दोनों इंटेरोगेटिव और निगेटिव में डू या डज का प्रयोग करेंगे एज इट इज, जैसे हम हैज हैव का यूज़ करते थे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम आगरा में रहते हो, क्या तुम आगरा में रहते हो, तो तुम इज़ अ प्लूरल, यू इज़, तुमको हम यू कहते हैं, यू इज़ अ प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो डू यू लिव इन आगरा। दूसरा आता है क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो राम इज़ अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो डज राम प्ले फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम्हारा भाई क्या करता है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई क्या करता है, तो क्या इज अ क्वेश्चन वर्ड, वाट, तुम्हारा भाई, तुम्हारा यहाँ पर यू हमारा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भाई, तो एक ही भाई की बात करें, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर इज अ सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो डज का हम यूज़ करेंगे। वाट डज योर ब्रदर डू, डू मीन्स करता है। फिर से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, ओनली निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में, सिंपल टेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब में एस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हम सिंगुलर के साथ। अब इसी तरह से मैंने मिक्स्ड एग्जाम्पल, सॉरी मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं इनके मिक्स एग्जाम्पल, जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। रमेश हमेशा सत्य बोलता है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ता है, ती हैं, ते जुड़े हुए हैं, तो इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिटिव। रमेश स्पीक्स, क्योंकि रमेश इज अ सिंगुलर। स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा के लिए ऑलवेज। रमेश हमेशा सच बोलता है, बिकॉज इट इज़ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, वो भी सिंगुलर में, क्योंकि अगर हम वो रमेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम नदी में नहाते हैं, वी इज़ अ प्लूरल। बाथ एस नहीं लगाएंगे, इन द रिवर, बिकॉज इट इज़ अ प्लूरल। वी बाथ इन द रिवर। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो माई मदर भी हमारा सिंगुलर है, प्यार करती है तो लव्स लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस कर दें। लव्स मी वेरी मच। मेरी माँ प्यार करती है मुझसे बहुत सारा, ठीक है। माई मदर लव्स मी वेरी मच। हम सड़क पर नहीं खेलते हैं, तो इट इज़ अ निगेटिव सेंटेंस, तो ताहती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है ये, तो हम इसका रूल हमें याद होना चाहिए। वी प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। वी डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले ऑन द रोड।
वी डू नॉट प्ले ऑन द रोड। सोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। सोहन डज नॉट लर्न। सोहन एक लड़का है, लड़के के लिए अपने की हिज लगाएंगे, लर्न हिज लेसन। सोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। सोहन नहीं याद करता है अपना पाठ। मैं आपको नहीं जानता हूँ। आई हमारा प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पे आई के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। आई डू नॉट नो। नो मीन्स जानता हूँ, वर्ब। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरोगेटिव। क्या तुम झूठ बोलते हो? अब पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम है। तुम क्या है? यू इज़ अ प्लूरल। प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू यू। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई? क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या वह रोज़ाना स्कूल जाती है तो लड़की है, तो वह के लिए शी, और शी इज़ अ सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। डज शी गो टू स्कूल डेली? रोज़ाना मतलब डेली। डज शी गो टू स्कूल डेली? क्या वह रोज़ाना स्कूल जाती है? ES नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज़ अ इंटरोगेटिव। तुम सुबह के समय क्या करते हो? इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप बिकॉज बीच में क्या आ गया है। तो व्हाट, यू इज़ अ प्लूरल। डू यू, व्हाट डू यू ईट मॉर्निंग टाइम? सुबह के समय। व्हाट डू यू ईट मॉर्निंग टाइम? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो वाई, वी हमारा प्लूरल है। वाई डू आ जाएगा, सॉरी वी। वाई डू वी नॉट आ गया तो लगा देंगे रीड। वाई डू वी नॉट रीड? तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ हम यहाँ सबसे पहले रखेंगे बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। तुम्हारे पापा योर फादर इज अ सिंगुलर। वेयर डज योर फादर लिव? इट इज़ अ मिक्स सेंटेंस। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से आ सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। थैंक यू सो मच।